दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध की जातक कथाओं से 59वां सर्ग, सेवा की शर्तें। एक बार भिक्षुकों के स्वामी गौतम बुद्ध नाग सुमाल भिक्षुक के साथ किसी जंगल से होकर चले जा रहे थे। वन मार्ग पर चलते जब वह एक दुराहा मिला तो मुनिराज उनमें से एक मार्ग चुनकर उस पर चलने लगे। तब नाग सुमाल ने कहा, यह रास्ता ठीक नहीं है, मुझे वह रास्ता सही जान पड़ता है। भगवान ने कहा, यही मार्ग अच्छा है, वह मार्ग मुझे ठीक नहीं जान पड़ता है। नाग सुमार तब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और बुद्ध के बहुत मनाने पर भी बिल्कुल नहीं माना। वह ढीठ कहने लगा, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है, तुम्हें जो मार्ग अच्छा लगे उसी पर जाओ, बल्कि अपना चीवर और भिक्षा पात्र भी ले लो। तुम अपने मार्ग पर जाओ और मुझे अपने मार्ग पर जाने दो। ऐसा कहकर नाग सुमाल ने बुद्ध के चीवर और भिक्षा पात्र वहीं छोड़ दिए और उन्हें छोड़कर नाराज होकर दूसरे मार्ग पर चला गया। उसका यह रुख व्यवहार बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। वह अपने छोड़े हुए सम्मान लेकर सामान लेकर मार्ग पर चल पड़े। उधर नाग सुमाल ने जो मार्ग अपनाया था उसने उसे जंगल में भटका दिया और बटमारों ने नाग सुमाल के सर पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया और उसके चीवर तथा भिक्षा पात्र लूट लिए। रक्त से लथपथ सिर लेकर वह किसी प्रकार वहां से भागकर मुनिराज से जा मिला। उसी तरह एक बार मुनियों के मन रूपी कोमल को सूर्य के समान विकसित करने वाले गौतम बुद्ध मागध भिक्षुक के साथ मार्ग पर चले जा रहे थे। रास्ते में एक हरी भरी अमराई देखकर मागध प्रसन्न होकर बोला। मागध ने कहा, यह सुंदर आम्रवन देखकर मुझे बहुत खुश सुख प्राप्त हो रहा है। मैं यहाँ ध्यान लगाना चाहता हूँ। मुनिदेव ने कहा, सब कामों को करने का समय होता है, इस बेमेल समय में ध्यान न लगाना लग पाएगा। बुद्ध के मना करने पर भी मागध अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह अभिमानी उनकी सलाह नहीं माना। उसने बुद्ध के चीवर और भिक्षा पात्र उनके हाथ में पकड़ा दिए और अपनी संगाटी बिछाकर ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। मागध का यह आचरण बुद्ध को अशोभनीय लगा। शिष्ट और अशालीन तथागत को उसका नितांत अशिष्ट व्यवहार पसंद नहीं आया। फिर भी वे बुद्धिमान, संयत और शांत बने रहे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। मागध वट वृक्ष के नीचे नाक दबाकर बैठ गया। उसी समय दो बढ़ई आकर वहां अपना काम करने लगे। वे दोनों काश्तकार बगीचे के एक सूखे पेड़ को काटने लगे। मागध के ध्यान खंडित होकर भाग गए। इधर वह ध्यान लगाता था, उधर पेड़ पर कुल्हाड़ी की चोट पड़ती थी। ठन ठन की कर्कश आवाज से उसका सिर बनाने लगा। तब भिक्षुक माघ भुकुटी चढ़ाकर बोला, तुम लोग दूसरी जगह जाकर पेड़ क्यों नहीं काटते? अत्यंत विस्तीर्ण भूमंडल में तुम्हें कोई दूसरा जगह नहीं मिली। मैं जिस अम्रवन में ध्यान लगाने के लिए बैठा, वही आकर तुम लकड़ी काटने लगे। तब एक कष्टकार हाथ जोड़कर बोला, हे समानिधान, मेरी अशिष्टता को क्षमा करे। हम लोगों को वहाँ जहाँ काम मिलता है वहीं करते हैं। इस प्रकार संसार में अपना पेट पालते हैं। हे मुनिराज, तुम ही बताओ कि हम अपनी जीविका छोड़कर कहाँ जाएं?
वह कार्यरत काश्तकार पर जब वहां से नहीं गए तो भिक्षुक मागध ही वहां से उठकर चला गया। उसने बुद्ध के पास जाकर क्षमा याचना की और उनके चीवर और भिक्षा पात्र फिर से ले लिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ महामेघावी मेधावी बुद्ध का शरीर बलहीन होने लगा। उनको कोई विश्वस्त सहचर नहीं था। जब जो मिल जाता था वही उनका सहायक हो जाता था। वे सहायक भी जैसा चाहिए वैसी सेवा नहीं करते थे। इसी से मुनि देव को रास्ते के अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। जब कोई अभद्र भिक्षुक उनके सहचर बन जाते थे तो वे अनाड़ी उनके साथ अशिष्ट आचरण करते थे। अनुकूल सहायक और सहारे के अभाव में जब उन्हें बार बार कष्ट उठाना पड़ा तो अंत में भगवान ने भिक्षुक सभा के सामने अपनी इच्छा बताई। मेरा शरीर वृद्ध होकर जर्जर हो गया है। रास्ता चलने से पैर में दर्द होने लगता है। मेरी उम्र अब 65 वर्ष के ऊपर हो गई है। मुझे सहारे के लिए एक सहायक चाहिए। 65। मुझे सहारे के लिए एक सहायक चाहिए। सहायक ऐसा हो जो व्यवहार कुशल हो, विनम्र हो, उम्र में मुझसे छोटा हो, रास्ते में थक जाने पर मेरे पैर भी दबाए, कुछ दवा लाकर मालिश करे और मेरे शरीर में भयंकर बात व्याधि को दूर करे। मुझे ऐसा सहचर चाहिए जो सेवक का काम भी कर सके और रास्ते में साथ चलते समय मेरे चीवर और भिक्षा पात्र लिए हुए रहे। मुझे ऐसा सहचर चाहिए जो मार्ग पर कोई विपत्ति पड़ने पर भी साथ न छोड़े और सदा छाया के समान मेरे पीछे पीछे चले। मुझे ऐसा सहचर चाहिए जो स्वार्थ रहित होकर मेरी सब प्रकार की सेवा करे और कभी सपन में भी मुझसे कुछ लेना न चाहे। ये 2 रुपए का है ना? एक ये दे दो। 4 रुपए का नहीं, 10 रुपए का होगा। 5 रुपए का 2 दे। हाँ, और क्या लूं? 2, एक काम करो, 2 दे दो ये। 1 रुपए ये दो, वेंडिंग मशीन दे दो। और एक ना ये दे दो। 1 रुपए की है ना ये? एक ये दे दो। 100 रुपए की है। आई है? 100 रुपए की। ले ले। मुझे 2 वेंडिंग मशीन दे दो, एक येलो वाली और एक ग्रीन। मैं क्या करूं? ये महंग है। नहीं, ऑरेंज वाली वेंडिंग मशीन है। ऑरेंज वाली है। एक येलो भी दे दो। ये देखिए थोड़ी सी खुली है। सेवा कर्म कठोर होता है। सहायक ऐसा हो जो व्यवहार कुशल हो, विनम्र हो, उम्र में मुझसे छोटा हो, रास्ते में थक जाने पर मेरे पैर दबाए, कुछ दवा लाकर मालिश करे और मेरे शरीर में भयंकर बात व्याधि को दूर करे। ऐसा मुझे ऐसा सहचर चाहिए जो सेवक का काम भी कर सके और रास्ते में साथ चलते समय मेरे चीवर और भिक्षा पात्र भी लिए रहे। मुझे ऐसा सहचर चाहिए जो मार्ग पर कोई विपत्ति पड़ने पर भी साथ न छोड़े और सदा छाया के समान मेरे पीछे पीछे चले। मुझे ऐसा सहचर चाहिए जो स्वार्थ रहित होकर मेरी सब प्रकार की सेवा करे और कभी सपन में भी मुझसे कुछ लेना न चाहे। सेवा कर्म बहुत कठोर होता है। जिसे यह काम पसंद हो तथा जिसे अपनी सेवा भावना पर पूरा विश्वास हो
वह अपना नाम बताए। यह सुनकर सबसे पहले सारीपुत्र ने अनुराग से भरकर अपना नाम प्रस्तावित किया। सारीपुत्र ने कहा, हे मुनिदेव, यह अवसर मुझे प्रदान करें तो मैं प्रसन्नतापूर्वक तथागत की सेवा करूं। अगर मुझे इस संसार में ऐसा शुभ श्रेय मिल जाए तो अनायास ही मेरा सांसारिक शोक नष्ट हो जाए। तथागत ने कोमल वाणी से उन्हें मना कर दिया। मैं जानबूझकर धर्म की हानि न करूंगा। धर्म के प्रचार का बोझ तुम्हारे ही कंधों पर है, अतः मेरे लिए यह उचित न होगा कि मैं तुम्हें अपने गले से बांधकर यहाँ वहाँ घूमता रहूं। इसके बाद महामोदगल्याण, महाकश्यप, उंगलीमार, राष्ट्रपाल, अनिरुद्ध, उपाली आदि सभी वरिष्ठ भिक्षुक एक एक करके तथागत के सामने आए और अपना अपना नाम प्रस्तावित किया। तब महामुनि ने जब महामुनि ने तब भी हामी नहीं भरी और चुपचाप बैठे रहे, तब सब लोग सोचने लगे कि वह भाग्यशाली भिक्षुक कौन है जो तथागत के मन में है। और सभी भिक्षुकों ने अपने अपने नाम बताए तो भी भिक्षुक आनंद सामने नहीं आए। कुछ भिक्षुक उन्हें हाथ से कोसने लगे और कहने लगे, तुम तो जैसे सो रहे हो, अभी तक तुम्हारी नींद ही नहीं खुली। तथागत एक परिचायक चाहते हैं। सब भिक्षुक अपने अपने नाम बता रहे हैं, तुम भी अपना नाम प्रस्तावित क्यों नहीं कर देते? अगर वह यह अलभ्य लाभ मिल सके तो क्यों नहीं ले लेते? आनंद ने कहा, मन को व्यर्थ आकाश में चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। क्या कभी अपने मुंह से मांगने पर किसी को बड़प्पन मिलता है? व्यर्थ की महत्वाकांक्षा करके स्वर्ग को कौन नापता फिरे? अगर तथागत की इच्छा होगी तो वे स्वयं ही कहेंगे। भगवान ने आनंद के मन का आशय जान लिया। तब वे इस प्रकार बोले, अगर आनंद को कोई हानि न हो तो सेवा का काम वही क्यों नहीं करता? आनंद ने कहा, तथागत ने आज मुझे जो बड़प्पन दिया है उससे मेरा मनोरथ सफल हो गया, लेकिन पहले मैं अपनी शर्तें बता दूं। अगर मुनिदेव उन्हें पूरा करने का वचन दे तो मैं सेवक का पद स्वीकार कर लूं। किसी दायक द्वारा नया और स्वच्छ वस्त्र दान किए जाने पर अगर तथागत उसे स्वीकार कर ले तो उसे वह स्वयं ओढ़े बिछाए मुझे भेंट न कर दे। किसी दायक द्वारा फल फूल या अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाने पर मुझे न दे, बल्कि कितना सॉरी कितना दिया आपने? 15 हो गया ना, ओनली 5 ठीक है। मैं स्वयं ही खाएं। किसी गृहस्थ के यहाँ अपने लिए भोजन का निमंत्रण पाने पर मुझे भी खाने के लिए साथ में न लगा लें। गंधकुटी विहार भगवान की पवित्र आवास है, अतः उसके अंदर वह मुझे सोने के लिए स्थान न दे।
अगर मैं उनके लिए कोई भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लूं तो उसे वे अस्वीकार न करें। मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध न हो, जब चाहूं तब भगवान के पास जा सकूं और तथागत से भेंट कराने के लिए जो आवास में आए उन्हें मैं अपनी इच्छा अनुसार मिलने का समय दे सकूं। अगर मुनिराज मेरी अनुपस्थिति में अलग से कोई प्रवचन दे तो लौट कर मुझे उसका सारांश बता दे। अगर तथागत मेरी इतनी शर्तें मान ले तो मैं शीघ्र ही सेवक का पद स्वीकार कर लूं। धर्म के धाम गौतम बुद्ध ने एवं मुस्तु मस्तु कहकर आनंद के द्वारा स्थापित आठों व्यवस्थाओं का समर्थन कर दिया। इस प्रकार बुद्ध के चरणों में मन लगाए हुए भिक्षुक आनंद उनके सच्चे सहायक बन गए। ये न तो विश्व में तथागत के समान योग्य स्वामी हुए और न आनंद के समान विनम्र और यशस्वी सहायक हुए। वे भाऊ के समान सच्चे सहायक थे और छाया के समान सच्चे अनुगामी थे। वे नारियों को अधिकार दिलाने वाले और सहचारियों के सच्चे शुभचिंतक थे। विनीत विक्रम कहते हैं कि बुद्ध को आनंदित करने वाले परम बुद्धिमान भिक्षुक आनंद को बारंबार नमस्कार। जिनके हंसने से फूल का पराग झरता हो, जिनके बोलने से फूल बरसते हो थे, जो संसार को आनंदित करने वाले थे तथा पापों को नष्ट करने वाले थे, ऐसे भिक्षुक आनंद की वंदना करता हूँ। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये दोस्तों आज का जो 59वां सर्ग सेवा की शर्तें। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।